अपने पति की सुपारी देकर हत्या कराई थी और सुपारी की रकम भी सुन लीजिए, महज 20,000 में एक जिंदगी का सौदा उस पत्नी ने उस पति का किया था। 7 वादे तोड़ दिए और महज 20,000 रुपए में अपने पति को मौत के घाट उतरवा दिए। बल्कि ने वहाँ पे एक ठेले पे एक बर्फ के कारोबारी थे श्री राजेश चौधरी, तो उनकी हत्या कर दी गई थी क्लोज रेंज से गोली मार के। निर्धारित की गई है मृतक की पत्नी का अफेयर लकी नाम के एक व्यक्ति से चल रहा था। ये लकी नाम का एक व्यक्ति ने एक तीसरे व्यक्ति जिसका नाम है निशांत कुमार है, उसे 20,000 रुपये की फिरौती दी कि जो ये मृतक है राजेश चौधरी उनकी हत्या करने के लिए। पटना पुलिस ने विगत दिनों मसौढ़ी के राम जानकी मंदिर परिसर में हुए एक खौफनाक वारदात का खुलासा कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप भारद्वाज और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ फॉर नेशन। राजधानी पटना से सटे मसौढ़ी के राम जानकी मंदिर में एक शख्स की दिन दहाड़े उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वो अपने ठेले पर बर्फ से जुड़ा हुआ सामान बेच रहा था। इसी दौरान हमने देखा कि सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट रूप से दिखा कि एक शख्स जो है आता है जिसकी उम्र कम है और वो उस ठेले के आजू बाजू घूमता है और मौका देखकर बिल्कुल सर से सटाकर उस शख्स को गोली मार देता है। गोली लगते ही वो जमीन पे गिर पड़ता है और थोड़ी देर में उसके प्राण पखेरु हो जाते हैं, यानी उसकी मौत हो जाती है। मृतक की पहचान राजेश चौधरी के तौर पे होती है। पुलिस इस लोमहर्षक हत्याकांड को लेकर बेहद तेजी से अनुसंधान करती है। चूंकि ये वो दिन था जब पटना के एसएसपी के तौर पर कार्तिकेय शर्मा को ज्वाइन करना था और लगातार पटना समेत राजधानी में बढ़ते अपराध को लेकर ये फेरबदल किया गया था। लेकिन जिस तरीके से दिन दहाड़े अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था, पुलिस पेशोपेश में थी और मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की कवायद में जुटी हुई थी। अमूमन हर घटना के बाद न केवल एफएसएल बल्कि डॉग स्क्वाड को बुलाकर घटनास्थल पर मुआयना कराया जाता है। साथ ही तकनीकी अनुसंधान जो वर्तमान दौर में पुलिसिया अनुसंधान की रीढ़ बन चुका है, उससे पुलिस को पहली लीड मिली। दरअसल राम जानकी मंदिर परिसर के आसपास जो भी डाटा डैम पुलिस ने इकट्ठा किया था, उससे पुलिस को एक नंबर मिलता है और वो नंबर जब पुलिस सर्विजिलेंस पर लगाती है तो वो लगातार घटना के बाद से जो है गतिमान रहता है, मतलब स्पीड में होता है। अमूमन होता है कि जब भी जो है अपराधी किसी कांड को कारित करते हैं, वो घटनास्थल से बहुत तेजी से बाहर निकलते हैं। उस जीरो इन किए गए नंबर की जब बारीकी से जांच की गई और उसका सीडीआर निकाला गया तो पुलिस की बाछें खिल गईं। दरअसल उस नंबर से एक नंबर पर लगातार बात हो रही थी, साथ ही उस नंबर के आसपास 2-4 नंबर मौजूद थे। यानी पुलिस को पहला जो है वाइटल इंफॉर्मेशन मिल गया था कि आखिर इस कत्ल के पीछे क्या वजह हो सकती है। पुलिस ने अपने लोकल इंटेलिजेंस को जब आगे बढ़ाया तो पुलिस को ये जानकारी मिली कि मकतूल राजेश चौधरी की पत्नी इस पूरे कांड में कहीं ना कहीं सम्मिलित है। दरअसल जैसा कि पुलिस के द्वारा इस हत्याकांड को का पर्दाफाश करने के दौरान बताया गया है, पहले आप जो है एसपी साहब की वो बाइट सुन लीजिए जिसमें वो स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या था और कैसे जो है इस घटनाक्रम पर से जो है पुलिस ने पर्दा हटाया और अपराधियों तक पहुंची। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको पता भी होगा पहले से कि 17 जून को एक हत्या की घटना हुई थी। यहाँ पे श्री राम जानकी मंदिर है, वहाँ पे एक ठेले पे एक बर्फ के कारोबारी थे श्री राजेश चौधरी, तो हत्या कर दी गई थी क्लोज रेंज से गोली मार के। मामला था, मामले की गंभीरता को देखते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया था एसडीपीओ 1 मसौढ़ी के नेतृत्व में। उसमें मसौढ़ी एसएचओ अनिल कुमार और ये पुअनी उत्तम झा भी थे उस टीम में। तो हमने सबसे पहले
घटनास्थल का जो ये वहाँ पे एक सीसीटीवी फुटेज भी बरामद हुआ, सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया। घटना के बाद एफआईआर मृतक की पत्नी के द्वारा दर्ज कराया गया। एफआईआर में 5 नामजद अभियुक्त थे। हालांकि जो स्टोरी बताई गई थी एफआईआर में घटनाक्रम को देखते हुए और जो भी हमारे सामने उस समय तक आए थे तथ्य, वो देखकर उस पर यकीन हो नहीं रहा था। तो घटना की हर पहलू से जांच की गई, तकनीकी अनुसंधान भी किया गया, सूचना संकलन भी किया गया। तो फाइनली ये निकल कर आया सारे अनुसंधान में कि ये इस घटना की साजिश में मृतक की पत्नी, उनका भी इन्वॉल्वमेंट है। तो यह घटना बेसिकली प्रेम प्रसंग में कारित की गई है। मृतक की पत्नी का अफेयर लकी नाम के एक व्यक्ति से चल रहा था। ये लकी नाम का एक व्यक्ति ने एक तीसरे व्यक्ति जिसका नाम है निशांत कुमार है, उसे 20,000 रुपये की फिरौती दी कि जो ये मृतक है राजेश चौधरी, उनकी हत्या करने के लिए। इसके साथ साथ एक अन्य अभियुक्त जो नाबालिग है, उसने भी लाइनर का काम किया। चूँकि वो नाबालिग है इसलिए उसका नाम हम मीडिया को नहीं बता सकते हैं। तो इन सभी ने ये मिलकर ये घटना कारित किया। सीसीटीवी फुटेज में जो हमारे सामने आया है उससे भी अभियुक्त जो शूटर है निशांत कुमार, उसका मिलान किया गया है। वो मिलान करने से हूबहू वही व्यक्ति है, इसकी पहचान हो गई है। घटना के बाद ये शूटर जाकर अपने बाल कटा लेता है ताकि उसकी हुलिया ये थोड़ा सा ये चेंज हो जाए। बट यही और साथ ही साथ जो सीडीआर रिकॉर्ड मिले हैं, सीडीआर रिकॉर्ड से भी ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि घटना की साजिश किस प्रकार से हुई है। इन दोनों का अफेयर आपस में घटना स्थल पे जो अभी मौजूद है उनका लोकेशन भी आ रहा है सीडीआर में। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है कि इतनी बड़ी घटना का सफल उद्भेदन और सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी लगभग 2 दिनों में हो गया। साथ ही साथ घटना में इस्तेमाल हुआ हथियार भी बरामद हो गया है। हथियार का जो स्रोत है उसके बारे में भी हमें सूचना मिली है। जो हथियार जहाँ से लिया गया है उसके पीछे भी हम लगे हुए हैं, वो अनुसंधान का पार्ट है। ये जितने भी अभियुक्त हैं इन सभी की गिरफ्तारी इनके अपने अपने घर से ही हुई है। महिला जो है जो मृतक की पत्नी थी और जो एक्चुअली में केस की वादी थी, बट एक्चुअली में फिर जो इन्वेस्टिगेशन में निकल गया है कि हत्या की साजिश में इनका पूरा हाथ था। इनकी गिरफ्तारी भी इनके घर रहमतगंज से हुई है और बाकी सब अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी उनकी अपने अपने घर से हुई है। सर, लक्की और अविनाश का कोई आपराधिक इतिहास भी है क्या? अभी तक जो हमने खंगाला है, अभी तक हमें आपराधिक इतिहास का पता नहीं चल पाया है, परंतु अभी कंक्लूसिव रूप से इस पर हम कमेंट नहीं कर पाएंगे। अग्रिम कार्रवाई क्या किया जाए? जी, अग्रिम कार्रवाई के लिए इस केस का अनुसंधान लगभग सभी बिंदुओं पर पूर्ण है। हथियार के स्रोत पे अनुसंधान ये चल रहा है। बाकी जो भी टेक्निकल एविडेंस है और ये जैसे उद्भेदन हुआ है, हम कोशिश करेंगे कि इसका स्पीडी ट्रायल कराया जाए और जल्द से जल्द जो भी अभियुक्त हैं उनको सजा दिलाई जाए। तो आपने सुना, एक बार फिर राजधानी पटना में एक कत्ल के पीछे अवैध संबंध है। जी हां, मकतूल की पत्नी का लकी नामक एक शख्स से जो है अवैध संबंध था, जिसको आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी कह सकते हैं। इसकी वजह से उसने जो है अपने तथाकथित आशिक के साथ मिलकर अपने पति की सुपारी देकर हत्या कराई थी। और सुपारी की रकम भी सुन लीजिए, महज 20,000 में एक जिंदगी का सौदा उस पत्नी ने उस पति का किया था, जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए थे और 7 जन्मों तक उसका साथ निभाने की वो वादा कर उसके साथ जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन महज 7 महीनों के इश्क में उसने 7 जन्मों का वादा तोड़ दिया, 7 वादे तोड़ दिए और महज 20,000 रुपये में अपने पति को मौत के घाट उतरवा दिया। अब ये सभी जो है पुलिस की कैद में है। पुलिस स्पीडी ट्रायल के जरिए इनको सजा दिलाने की कवायद में जुटी है। लेकिन एक बार फिर ये बात साबित हो गई कि इश्क के फतूर में जिंदगियां लगातार खाक हो रही हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। हम लगातार ऐसी खबरों से आपको रूबरू कराते रहते हैं। धन्यवाद।